तो भाई जैन इनटेक शुरू होने वाला है और आज की वीडियो में मैं आपको हर वो चीज़ बताऊंगा जो कि आपको अपने साथ कैरी करनी चाहिए कंसिडरिंग द जैन इनटेक, क्योंकि मैं भी इसी इनटेक में जा रहा हूँ। मेरी 26 दिसंबर की फ्लाइट है और पैकिंग मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो आज की वीडियो में हम सब कुछ बात करने वाले हैं, आपको कितनी क्लोथिंग लेनी चाहिए, कितना किचन वेयर लेना चाहिए, सब कुछ जो मैं लेके जा रहा हूँ और जिस क्वांटिटी में लेके जा रहा हूँ सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो प्लीज वीडियो में एंड तक बन रहना, बहुत इन्फॉर्मेशनल वीडियो होने वाली है। सो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो ये वो सारा सामान है जो मैं अपने साथ कनाडा कैरी कर रहा हूँ और इस सब सामान को अरेंज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर देना शुरू करने से पहले। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ से। तो यहाँ पर मैंने वुडलैंड के शूज़ एक अपने साथ लिए हुए हैं और ये आप ज़रूर से परचेज करो अगर आप जैन इनटेक में जा रहे हो, क्योंकि जैसा यहाँ पे डिज़ाइन है ये आपको स्नो पर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और गिरने से बचाएगा। तो ये अपने साथ ज़रूर कैरी करना, मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप परचेज कर सकते हो। इसके अलावा मैं कोई ऐसे कैजुअल शूज़ तो और नहीं ले रहा हूँ। एक ये फॉर्मल में या फिर कैजुअल में जैसे मर्जी को, एक चेल्सी बूट्स मैंने लिए हुए हैं, ये मेरे पास पहले से थे, मैंने नए परचेज नहीं किए। अब मैं फिलहाल तो यही 2 लेके जा रहा हूँ, बट अगर बैग में जगह होती है और वेट अलाउ करता है तो मैं एक पेयर और साथ में ऐड ऑन करूँगा। उसके बाद में यहाँ पर मेरे पास 2 स्लीपर्स हैं और फिलहाल के लिए इसका भी मैं एक ही पेयर ले रहा हूँ। ये फॉर्मल टाइप के स्लीपर्स मैंने लिए थे, बट अगर आपको कोई कैजुअल लेना है तो वो आप अलग से परचेज कर सकते हो। मुझे तो इसी तरह के पसंद है, इसलिए मैं यही एक लेके जा रहा हूँ। इसके बाद मूव करते हैं ऊपर यहाँ पर क्लोथिंग की तरफ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले यहाँ पर 2 लाइट जैकेट्स ली हुई हैं और उसके साथ में एक ये स्वेटर है, पतली सी है ये भी। ये आपको फॉल के टाइम पे ये चीज़ें काम आती हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं ली हैं, 2 ही सिर्फ ली हुई हैं। बट अगर बैग में वेट अलाउ नहीं होगा तो मैं ये ब्लैक वाली हो सकता है रिमूव कर दूँ, बट फिलहाल के लिए मैंने ये 2 जैकेट्स और एक ये पतली सी स्वेटर ली हुई है। उसके बाद मूव करते हैं आगे बॉटम वेयर की तरफ। तो यहाँ पर मैंने अपने साथ 4 पजामे लिए हुए हैं और ये भी एक ये इसके साथ ही है। बट अगर आपको इस तरह के मोटे वाले मटेरियल के पजामे मिल जाते हैं तो ये अपने साथ ज़रूर कैरी करो, ये आपको हेल्प करेंगे बहुत ज़्यादा इनिशियल डेज में, बाद में भी हेल्प करेंगे। बट अगर जैन इनटेक में जा रहे हो तो इस तरह के जो आते हैं पजामे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। मूव करें आगे तो यहाँ पर मैंने 6 स्वेटशर्ट्स ली हुई हैं या फिर हुडीज़ कह सकते हो, ली हुई हैं। बट इनमें से मेरे पास मोस्टली चीज़ें ऑलरेडी पड़ी थी, मैंने 1-2 ही नहीं परचेज़ की हैं। तो आप भी ऐसे ही 4 से 5 हुडीज़ या स्वेटशर्ट्स अपने साथ कैरी कर सकते हो, उससे ज़्यादा की कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। और अगर आपको नीड आती है तो आप वहाँ जाके परचेज़ करो। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पर अपना बजट कम से कम यूज़ करो ताकि हम वहाँ जाके अच्छा खासा बजट अपना यूज़ कर सके। उसके अलावा यहाँ पर मैंने अपने पास 4 कैजुअल शर्ट्स ली हुई हैं, आप इसके अलावा अपने साथ कैरी कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पर फॉर्मल 2 ही लिए हैं, इसीलिए 2-3 यहाँ पर मैंने इंक्रीज़ किए हैं, क्योंकि फॉर्मल की इतनी कोई नीड पड़ती नहीं है। खासकर इनकी ज़रूरत हमें तभी पड़नी है जब तो हमने इंटरव्यू देने जाना है या फिर कहीं किसी पार्टी वगैरह में जाना है, तो उसी के लिए इनकी नीड आती है। इसीलिए मैंने 2 ही परचेज़ किए हैं, ज़्यादा परचेज़ नहीं की और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर दी। उसके बाद ये कुछ बेसिक टी शर्ट्स हैं जो कि आप मतलब घर में पहन सकते हो, जिम में भी पहन सकते हो, जहाँ मर्जी चाहो। तो ये मल्टीपर्पज़ टी शर्ट्स मैंने 5-6 ले रखी हैं, क्योंकि ये पहले वहाँ पे $5 की एक मिलती थी वॉलमार्ट में, बट अब ये $8-8, $10-10 की हो गई है। तो यहाँ पर मुझे अच्छी डील पे मिल रही थी, तो मैंने यहाँ पर ये सारी थोड़ी सी परचेज़ कर ली थी। तो अगर आप भी परचेज़ करना चाहते हो तो मैं कुछ ऐसी टी शर्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उसके बाद आगे मूव करें तो यहाँ पर ये बेसिक 6 रुमालों का सेट है और उसके बाद में यहाँ पर पता नहीं बॉन्जोर कोई कंपनी है, उसके 2 यहाँ पर वुलन सॉक्स के सेट हैं। तो ये भी अच्छी क्वालिटी के हैं, मुझे अच्छे लगे हैं। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाकर आप परचेज़ कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर 6 से 7 नॉर्मल जो सॉक्स होती हैं वो मैंने परचेज़ किए हैं यहाँ पे। अब इनकी कौन सी ब्रांड है वो तो मुझे नहीं पता, वैसे भी ये लोकल शॉप से ही परचेज़ की हुई हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो आप लोकल शॉप से परचेज़ कर सकते हो। बट इस तरह की जो वुलन सॉक्स हैं ये किसी ब्रांड की परचेज़ करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पर हमको वुलन सॉक्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। और जो क्वालिटी यहाँ पर आपको मिल जाएगी ना वुलन सॉक्स की, वो आई डोंट थिंक कि आपको कनाडा में मिलने वाली है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम। यहाँ पर मैंने 6 अपने पास जीन्स ली हुई हैं अलग अलग कलर्स की। तो यहाँ पर एक फ्रेंड ने मेरे बताया था कि कनाडा में साइज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। पहले तो मेरा इनिशियल प्लान ये था कि मैं 3 जीन्स ही सिर्फ कैरी करूँगा, बट ये बात सुनने के बाद मैंने 2 और ऐड ऑन कर दी। तो यहाँ पर अलग अलग कलर्स में 6 जीन्स मैंने अपने साथ ले ली हैं। नेक्स्ट मूव करें तो यहाँ पर एक ये पूरा बॉडी वार्मर का सेट है। ये पूरा सेट है ऊपर नीचे का, और ये सिर्फ अपर वेयर है, वैन यूजन के मैंने लिए थे। तो ये अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो परचेज़ कर सकते हो। वैसे ये मैंने ऑफलाइन स्टोर से परचेज़ किए हैं, बट अगर ऑनलाइन का मुझे इनका लिंक मिलता है सबसे सस्ता, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थोड़े से ये एक्सपेंसिव लेने का ही आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि अगर थोड़ा पैसे बचाने के चक्कर में थोड़े से आप सस्ते लोगे तो वो पैसा भी आपका जो यूज़ किया आपने वो वेस्ट ही जाएगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी इतनी नहीं होती है। बट ऐसी जो चीज़ें होती हैं, अब ऐसे ये वाले वैन यूजन के हो गए, जॉकी के हो गए, तो ये वाले
परचेस कर सकते हो, थोड़ी अच्छी क्वालिटी के ले सकते हो। उसके बाद ये एक बेसिक ट्रैवल पिलो है, तो इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप परचेस कर सकते हो। मैंने अमेजोन से लिया था, तो अमेजोन का जो भी सबसे सस्ता लिंक आएगा वो मैं डाल दूंगा, आप परचेस कर सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने 3 बीनीज अपने साथ में ली हुई हैं, अलग अलग कलर्स की हैं, ये ब्लू, ब्लैक और ग्रे। अब ये इसलिए ली हुई है क्योंकि इसके अंदर ये थोड़ा सा फर टाइप मटेरियल होता है, तो ये अच्छा वार्म रखेगा हेड को, तो इसलिए ये 3 अलग अलग कलर्स की ली हुई हैं। उसके बाद मूव करें तो यहाँ पर मैंने कुछ 10 to 12 कलर्स लिए हुए हैं टर्बन्स के। अभी ये आपके रिलीजन के बेस पे चेंज हो सकती है चीज़, बट मैंने अपने साथ इतने कलर्स लिए हुए हैं और साथ में थोड़ी सी इन टर्बन्स की एसेसरीज हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैंने 2 ग्लव्स लिए हुए हैं। अब ये ज़्यादा कोई हार्डकोर आपको माइनस रेटिंग वाले ग्लव्स नहीं है, बेसिक ग्लव्स हैं। अंदर इनके भी आपको वार्म वाली जो फ्लीस होती है वो मिल जाती है। इनिशियल डेज के लिए ये अच्छा खासा काम कर जाएंगे। अब मूव करें आगे तो यहाँ पर फिलहाल तो एक बेडशीट है, बट मैंने ऐसी 2 बेडशीट्स ली हैं। उसके साथ में एक ये एसी कंफर्टर आप कह सकते हो, ये भी मैंने साथ में लिया हुआ है। सॉफ्ट होता है और बैग में ज़्यादा जगह भी नहीं घेरता है। बाय द वे, अगर आप देखना चाहते हो कि कौन सी 5 चीज़ें आपको कनाडा कैरी नहीं करनी है अपने साथ, तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाके वो वीडियो देख सकते हो। और जो ये सबसे लास्ट में आती है वो है ये मोटी वाली जैकेट। ये -5 रेटिंग की है, तो अगर आप जैन टेक में जा रहे हो तो ऐसी एक जैकेट परचेस कर सकते हो अपने लिए, -5 या -10। वैसे -5 ये बहुत होती है, तो फिलहाल तो ये पैक की हुई है, मैंने वैक्यूम पैक किया हुआ है। और वैक्यूम पैक अगर आप कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो आपकी सेव हो जाएगी। तो ये देखो इतनी सी ये बन चुकी है, बट वैसे जब इनिशियली इसके अंदर मैंने पैक की थी तो ये बहुत ज़्यादा फैल रही थी, बट ये जब इसका वैक्यूम सारा मैंने कर दिया तो उसके बाद ही इतनी से बन चुकी है। तो इस तरह के वैक्यूम बैग्स आप परचेस कर सकते हो। ये 600 का मैंने सेट परचेस किया था, जिसके अंदर 6 बैग्स आए थे, तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप परचेस जाके कर सकते हो। और एट लास्ट मैंने 2 स्पेक्स एक्स्ट्रा लिए हुए साथ में, क्योंकि वहाँ पर जैसे सबको ही पता है कि जो आई केयर है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो मैंने इसलिए यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा पेयर्स अपने साथ में रख लिए हैं। तो जो लोग स्पेक्स यूज़ करते हैं तो प्लीज़ 2 से 3 पेयर्स अपने साथ में एक्स्ट्रा ज़रूर रखो। ओके, सो मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट कैटेगरी। यहाँ मैंने सारा किचन का सामान अलाइन कर दिया है जो मैं अपने साथ कनाडा कैरी कर रहा हूँ, तो अब जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इस तरह की माइक्रोवेव सेफ जो प्लेट्स आती हैं फूड ग्रेड प्लास्टिक वाली, ऐसी 2 छोटी प्लेट्स और 2 बड़ी वाली प्लेट्स ली हुई हैं, और साथ में सेम इनके ही मटेरियल से बनी हुई 2 ऐसी कटोरियाँ ली हुई हैं। और अगर बैग में जगह होती है तो मैं एक सेट इनका और ऐड कर लूँगा, बट अभी के लिए मैंने 2 ये और 2 ये वाली कटोरियाँ ली हुई हैं। और इसी के साथ में एक ये सूप डालने वाली कड़छी कह सकते हो, ये भी थी, बट आई डोंट थिंक कि मेरे ये ज़्यादा यूज़ की है, तो हो सकता है मैं इसको स्किप कर दूं, बट अभी के लिए यही प्लान है कि मैं इसको लेकर जाऊंगा। तो उसके बाद में अगर स्पैचुला पर ही मूव करें तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वुडन में लिया हुआ है और थोड़ा सा स्टील में लिया हुआ है। अब देखो, अगर अच्छी क्वालिटी के चक्कर में अगर सब कुछ ही हम स्टील का ले लेंगे तो बैग का वेट हमारे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, और वी हैव अ लिमिटेशन टू कैरी ओनली 23 kgs, तो उसी में सब कुछ एडजस्ट करना है। तो इसीलिए मैंने 3 इस तरह की मतलब वुडन स्पैचुलास दे रखी हैं। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता, बट हाँ हर पंजाबी बंदे को पता होगा। और उसके अलावा यहाँ पर 3-4 स्टील की भी ले ली हैं साथ में, 2 स्पून और 2 फोक्स। तो इसको भी मैं इंक्रीज़ तो नहीं करने वाला हूँ, बट अगेन अगर बैग में जगह होती है, वेट अलाउ करता है, तो हो सकता है 1 या 2 एक्स्ट्रा साथ में कैरी कर लूँ। और उसके बाद में एक ये बेसिक 2 ग्लास लिए हैं, बट यहाँ पर एक ही लगाया हुआ है। उसके बाद आगे मूव करें तो यहाँ पर ये 2-in-1 बोल कह सकते हो। अगर कोई कम चीज़ है तो इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, और अगर थोड़ी ज़्यादा चीज़ है तो इसको ऊपर से निकाल के इसके नीचे वाले पार्ट में भी स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद में आता है थोड़े बड़े वाले बर्तनों की ओर। तो ये 2 लीटर का मैंने कुकर लिया था। अब 2 या मैक्स टू मैक्स 3 लीटर का अगर कुकर लेते हो तो वो मोर देन इनफ हो जाएगा, क्योंकि मोस्टली हमने अकेले ही रहना है या 2-3 लोग और साथ में होते हैं, बट उन सब के पास भी अपना अपना सामान होता है। तो इसलिए किसी अच्छे ब्रांड का, अच्छी क्वालिटी का आप ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर हॉकिंस का लिया हुआ है। और जो भी कुकर लो, एक चीज़ ध्यान रखना कि उसके नीचे जो है ये इंडक्शन वाली कोटिंग होनी चाहिए, या फिर अगर इंडक्शन वाली कोटिंग नहीं भी है, आपके पास कोई फ्लैट सरफेस वाली कोई चीज़ है, तो वो भी इंडक्शन पे काम कर जाएगी। क्योंकि जैसा आप सबको पता है कनाडा में इंडक्शन और कॉयल सिस्टम ज़्यादा वर्क करता है, तो अब ये ऐसी चीज़ है जो दोनों पे ही काम कर जाएगी। तो आप इस तरह का कोई कुकर ले सकते हो। उसके बाद में अब एक ये वाला फ्राइंग पैन, ये वाला वोक और ये वाला तवा, ये इन तीनों का मैंने सेट लिया था, 1600-1700 का आया था, वंडर शेफ कंपनी का है। और मुझे क्वालिटी तो ठीक लगी है, अच्छी क्वालिटी का है, हल्का है साथ में। ये मेन बात होती है, क्योंकि हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया कि वेट रिस्ट्रिक्शंस है, तो इसलिए हल्की चीज़ होनी चाहिए बट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब इसका वेट तो बहुत कम है, बट एल्यूमिनियम से बना हुआ है तो क्वालिटी अच्छी देता है। तो ये उसके साथ में ये वाला वोक और ये वाला तवा, तो इन तीनों का सेट अगर आप परचेस करना चाहते हो, ये सेम वाला, तो मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाके आप परचेस कर सकते हो। वैसे ये मैंने ऑफलाइन स्टोर से परचेस किया था, बाकी जो भी चीज़ें ऑनलाइन का मुझे लिंक मिल जाएगा वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूंगा, आप जाके परचेस कर सकते हो।
ओके सो उसके बाद मूव करते हैं आगे। तो ये एक अनियन चॉपर है, तो इसके अंदर जैसे ही मतलब अंदर ब्लेड्स हैं, तो इस वाली नॉब को जब आप ऐसे पुल करोगे तो अंदर फाइन चॉपिंग हो जाती है। तो ये वैसे 2 लिए हुए हैं बट यहाँ पर एक ही है। होता तो प्लास्टिक बिल्ड में ही है, बट अगर किसी अच्छी कंपनी का लेते हो, जब ये जैसे बटरफ्लाई का है, तो अगर ऐसी किसी बढ़िया कंपनी का लेते हो तो आपको लॉन्ग लास्टिंग वो चीज़ प्रोवाइड करता है। इसमें आई गेस पिजन का भी आता है, तो मैं दोनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके परचेस कर सकते हो। और आगे मूव करते हैं। तो ये तो मैंने तब आपको दिखा दिया, इन तीनों का सेट आया था। ओके सो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कुछ इस तरह के मैंने बॉक्सेस लिए हुए हैं साथ में। तो इसके अंदर पता नहीं मम्मी ने इसमें क्या डाला हुआ है, बट ये सब इस तरह के बॉक्सेस लेके जा सकते हो, जो कि मतलब हल्के होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं, बट इसमें आपकी चीज़ अच्छे से स्टोर हो जाएगी। ये वाला टप्परवेयर का है, तो इसी तरह से अगर आप थोड़ी अच्छी क्वालिटी के लेके जाते हो तो वो आपको छोटी छोटी चीज़ें जैसे ये वाले मसाले हो गए, ये आपको स्टोर करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट थिंग आती है ये एक, इसको पतीली या फिर भगोना जो मर्जी कह लो, ये एक साथ में लिया हुआ है, बट आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा की नीड पड़ती, क्योंकि ये बेसिकली चाय बनाने की काम आना, इससे ज़्यादा तो कोई ये काम का भी नहीं है। उसके बाद आगे मूव करें तो यहाँ पर मैंने मसालों के छोटे छोटे पैकेट्स लिए हुए हैं। अब देखो बड़े बड़े जो मसालों के पैकेट्स आते हैं ना, कई लोग वो लेके चले जाते हैं। मेरा खुद का एक दोस्त 1 किलो के ऑलमोस्ट या 2 किलो के पैक्स बना के ले गया था, बट उसकी इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कैसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे इंडियंस बहुत हैं, तो अच्छे से वो चीज़ें सब मिल जाती हैं किसी भी इंडियन स्टोर में। तो इनिशियल डेज के लिए मैंने यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी पैकिंग जो होती है 100 ग्राम की या 200 ग्राम की, ऐसी आप लेकर जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ये बिल्कुल एक हल्की वाली मैंने कटोरियाँ ली हुई हैं, स्टील की हैं वैसे तो, बट इनका वेट बहुत ज़्यादा कम है, तो इसलिए ये मैंने रख ली हैं। इन तीनों का मिला के वेट कोई 10 ग्राम के आसपास भी नहीं होगा, इतनी हल्की सी हैं। तो अगर ये आपको मिल जाती हैं, और अगर आप ऐसी वाली नहीं लेके जाना चाहते तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो। उसके बाद आगे यहाँ पर बेसिक बस 2 टी स्ट्रेनर्स लिए हुए हैं। अब इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे को नहीं पता, पर पंजाबी में इसको तो पोना कहते हैं। खैर ये भी साथ में 3-4 होंगे इसके अंदर, तो ये एक पूरा सेट है। और उसके बाद में एक ये शेल्फ क्लीनिंग क्लोथ्स का पूरा सेट है, अलग अलग कलर्स में मैंने ले लिए। ओके सो जो नेक्स्ट आइटम आती है वो है ये वाली 24 आवर हॉट एंड कोल्ड वाली बॉटल। ये 1 लीटर कैपेसिटी की है, आप इसको 750 ml में भी परचेज कर सकते हो। बाय द वे 24 आवर लिखा होता है सिर्फ, बाकी इतना होता नहीं है, 12-15 घंटे तक की अच्छे से काम करती है। और ये मैंने सेलो की परचेज की है, अगर मिल्टन की आप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और मैं दोनों के लिंक नीचे अगेन डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप परचेज करना चाहो तो परचेज कर सकते हो। उसके बाद आगे आते हैं तो यहाँ पर कुछ मेडिसिन का एक मैंने इस तरह का पैक बनाया हुआ है। बाय द वे इसी चीज़ से रिलेटेड एक मैं वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये ऐसा मैंने पैक बनाया हुआ है। अब इसकी एक चीज़ ध्यान रखना कि प्रिस्क्रिप्शन इसकी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना प्रिस्क्रिप्शन पे आपको इमिग्रेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है, पूछ सकते हैं। वैसे आई डोंट नो ज़्यादा पूछा जाएगा या नहीं, बट फॉर प्रिकॉशन आप साथ में लेकर जाओ। तो ऐसी बेसिक कुछ मेडिसिन की एक पैक बना ली है। अब उसके बाद बेसिक ये चीज़ ली हुई है, एक पेन का बॉक्स है, और बाकी जो स्टेशनरी है वो ऐसे ही बॉक्सेस में अपने साथ में लेके चला जाऊंगा, या फिर जो पाउच आते हैं छोटे वाले उनके अंदर लेके जा सकता हूँ। और ये लास्ट में ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यूनिवर्सल ट्रैवल अडेप्टर है, तो ये भी आप अपने साथ ज़रूर कैरी करना। और अगर इसी कंपनी का परचेस करना चाहते हो तो मैं लिंक नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाके परचेस कर सकते हो। बाय द वे ये अगर थोड़ा सा आप महंगा भी परचेस करो तो अच्छा होगा, क्योंकि आप जितना लाइट वेट परचेस करोगे ना, उसकी क्वालिटी भी उतनी ज़्यादा डाउनग्रेड होती है। अब ये पूरा प्लास्टिक में है, वैसे भी ये वाला मैंने 400 रुपये का परचेस किया था, बट इससे ऊपर की क्वालिटी भी आती है। तो मैं सभी के लिंक्स नीचे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो भी मुझे सबसे अच्छा लिंक मिलेगा तो आप जाके परचेज कर सकते हो। ओके सो मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट सेक्शन। तो यहाँ पर सारा मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, बट इसमें से मैं बहुत कम चीज़ें हैं जो लेके जाने वाला हूँ। लैपटॉप तो मैं ऑफ कोर्स नहीं लेके जाऊँगा, वहाँ जाकर नया ही परचेस करूँगा। अब इसके बारे में मैं डिटेल्ड बात एक वीडियो में ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हो। बट उसके ये जो पेरिफेरल्स हैं, जैसे ये माउस हो गया, और ये एक मैंने गेमिंग कीबोर्ड यहाँ से परचेस कर लिया था, तो ये चीज़ें मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लेके जाओ अगर आपका वेट अलाउ करता है बैग में, क्योंकि ये सेम मॉडल मुझे बहुत पसंद था, तो वहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव मिल रहा था, तो यहाँ पर एक सेल के टाइम पे मैंने ये परचेस कर लिया था। बाय द वे आवाज़ क्या थी एक बार बता देना, और सब्सक्राइब भी कर देना अगर वीडियो पसंद आ रही है तो। ओके तो इसके अलावा ज़्यादा कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है नहीं जो मैं लेके जाने वाला हूँ। बाय द वे ये जो चीज़ दिख रही है ये मेरा माइक है, इस टाइम कैमरे के ऊपर नहीं है, बट ये साथ में मैं अपने कैरी करने वाला हूँ, और कैमरा की जो थोड़ी बहुत इक्विपमेंट्स हैं वो भी लूँगा साथ में, एंड ऑफ कोर्स कैमरा तो लूँगा ही लूँगा। इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं है जो मैं अपने साथ में कैरी कर रहा हूँ। बट अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है या कोई फ़ोन है जो इंडिया में भी आपके पास है, तो वो लेके जा सकते हो। नया परचेस करने की यहाँ से
कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो एक लाइक कर देना। और जिन जिन चीज़ों के मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई है उन सभी के लिंक्स मुझे जो जो मिलेंगे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके उनको डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। चिल देन, स्टे सेफ एंड बाय बाय।